NI 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सत्ताधारी भाजपा हो या मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों ही ओबीसी आरक्षण पर 27% का राग अलाप रहे हैं। 30 जुलाई को DPSS द्वारा किए गए विधानसभा घेराव कार्यक्रम में हमने मांग रखी थी कि ओबीसी को 27% की भीख नहीं 52% आरक्षण चाहिए। 28 अगस्त को सीएम मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन उसमें आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को सम्मिलित न करना बेहद निंदनीय है। हमारी पार्टी की गैर मौजूदगी के कारण ही बैठक में ओबीसी को सिर्फ 27% आरक्षण देने पर ही चर्चा हुई। अगर हमारा प्रतिनिधित्व बैठक में होता तो बात 52% की होती। हमारी लड़ाई है कि हम हर साल में 52% आरक्षण लेके रहेंगे। भाजपा और कांग्रेस को पिछड़ों के नाम पर गंदी राजनीति बंद कर देना चाहिए और अगर ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं दिया गया तो हम सीएम हाउस के घेराव के रूप में फिर से आंदोलन करेंगे। उक्त बात दलित पिछड़ा समाज संगठन DPSS ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के वरिष्ठ नेता दामोदर सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता में कही। जाके ये मुद्दा अटके नहीं। आज जीतू पटवारी और उनकी पार्टी भाजपा पे तो आरोप लगा रही है कि उनके वकील खड़े होकर डबल भूमिका निभा रहे हैं। मैं पूछता हूं, कमलनाथ की सरकार में लोग कोर्ट में चले गए थे स्टे के लिए, तब कमलनाथ की सरकार ने क्या किया था? और अगर वास्तव में कांग्रेस वास्तव में आरक्षण की हितैषी है तो 52% देने की बात करे। ये क्या 27% का राग अलापने का काम नौटंकी जीतू पटवारी, उमंग सिंगार सब लोग कर रहे हैं, अरुण यादव जी जैसे लोग। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक ओबीसी के मुद्दे पर, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। मेरी पहली आपत्ति तो यह है कि उसमें आजाद समाज पार्टी और अम्बेडकरवादी पार्टियों को शामिल नहीं किया, इसलिए वो सर्वदलीय बैठक नहीं मानी जाना चाहिए। दूसरा मेरा विषय यह है कि ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारी आबादी मध्य प्रदेश के अंदर 52% है, ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, और 52% आरक्षण ओबीसी को मिले। मुझे इस बात में भारी आपत्ति है कि सीएम ने जो बैठक बुलाई और उसमें जो कांग्रेस, जीतू पटवारी शामिल हुए, सपा के लोग शामिल हुए, ये लोग भी 27% पे सहमत हुए। हमें 27% की भीख नहीं, पिछड़ा वर्ग को अपने हक के हिसाब से 52% आरक्षण चाहिए। इस मुद्दे को लेके हमने कल मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और अगर हमारी सुनवाई इसमें नहीं हुई, हमें 27% का भिखारी समझा गया तो हम 52% आरक्षण की मांग पर 15 दिन बाद बड़ा आंदोलन करके मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम करेंगे। करंट उसमें चल रहा है इसलिए उस पर बोल देता हूं। आजकल मध्य प्रदेश में नेताओं में ये कंपटीशन चल रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं। आपने देखा ही है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का मामला। इसके साथ साथ नेताओं के साथ साथ देश में बाबाओं में कंपटीशन चल रहा है। एक वो बाबा जी हैं, कोई जगत गुरु लिखते हैं, वो एक अच्छे भले संत हैं जिनको मैं उनकी तुलना में बेहतर मानता हूं, जो मथुरा में बैठते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, परमानंद जी, प्रेमानंद जी। वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं संस्कृत नहीं जानते, वो बोल रहे हैं संस्कृत नहीं जानते, तो वो कह रहे हैं कि क्या भगवान सिर्फ संस्कृत की भाषा समझता है? क्या हमारा ईश्वर इतना कमजोर है? तो ये नेताओं और बाबाओं के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे को नीचा दिखाने का, और मीडिया पे भी जबरदस्त कवरेज मिल रहा है, हर चैनल पे आ रहा है, अखबारों में छप रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। मेरा भी आप सबसे निवेदन है कि नेता बाबा तो लड़ते रहेंगे क्योंकि ये आडंबर की दुनिया के बड़े सिपाही हैं, ये लड़ते रहेंगे, नौटंकियां करते रहेंगे। हमारे जो जनहित के मुद्दे हैं आपका सबका समर्थन मिलता है और ऐसा ही समर्थन आपका सबका मिलता रहे। ओबीसी को 52% आरक्षण दिलाने के लिए हमारे पार्टी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारा संदेश आपके माध्यम से भी मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचे, इसके लिए आज हमने आप सभी को आमंत्रित किया। जहां तक कांग्रेस की सरकार के गिरने का मामला है तो मैं भी कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुका हूं, मैनवाड़ी का, पिछड़ा वर्ग का भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं, पिछड़ा वर्ग विभाग का। मैं भी ये बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि जो सरकार कमलनाथ की थी 18 महीने की, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के उस समय कार्यकर्ता की मेहनत से और जनता के सहयोग से बनी थी, उस सरकार को 18 महीने में से 18 दिन भी कमलनाथ ने नहीं चलाया। वो सरकार पूरी तरह से मिस्टर बंटा ढार चला रहे थे, पूरी तरह से मिस्टर बंटा ढार चला रहे थे।
डीजीपी, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से जितने अधिकारी पोस्टिंग होती थी वो मिस्टर बंटा ढाल के कहने से होती थी। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर, मध्य प्रदेश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जितने मंत्री थे वो सारे के सारे कैबिनेट मंत्री बने। और वो कैबिनेट मंत्री बने भी इसलिए ताकि मिस्टर बंटा ढाल साहब के बेटे को, जो कि बहुत जूनियर थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सके। इससे सिद्ध होता है कि वो सरकार कौन चला रहा था। लेकिन वो मुद्दा मेरा नहीं है, क्योंकि ना मैं उस पार्टी में हूं और ना उस पार्टी पे मुझे आरक्षण के समर्थन करने का कोई भरोसा है। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारी आरक्षण की लड़ाई में, हमारे हक अधिकार की लड़ाई में आप सबका सहयोग हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर ओबीसी के हो, आपसे पूछता हूँ, जीतू पटवारी आप ओबीसी के हो, आपसे पूछता हूँ, आप बैठक में थे, अखिलेश यादव जी की पार्टी के लोग बैठक में थे, ये सब पिछड़े वर्ग के लोग। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि जब एससी और एसटी के भाई बहनों को आरक्षण उनकी संख्या के अनुपात में मिल रहा है, तो पिछड़े वर्ग को 52% आरक्षण की मांग किसी ने क्यों नहीं किया? किसके मुंह में, उन सब नेताओं के मुंह में क्या दही जमा हुआ था? वहां 27-27 की बात होती रही, सब हाँ में हाँ मिलाते रहे। और मेरा ये आरोप है सीएम के ऊपर, इस सरकार के ऊपर, कि जानबूझ के हमें इस बैठक में, हमारे साथियों को बैठक में, अम्बेडकरवादियों को, आरक्षण की लड़ाई लड़ने वालों को जानबूझ के नहीं बुलाया, क्योंकि हम 52% आरक्षण की मांग कर रहे थे। मेरा स्पष्ट कहना है, पिछड़ा वर्ग भिखारी नहीं है जो 27% की भीख लेगा मोहन यादव से। पिछड़ा वर्ग को हर हाल में 52% आरक्षण चाहिए, हमारा पहला मुद्दा है। विगत 30 तारीख को आंदोलन हमने किया था, सड़कों पे उतरे थे, आप सबने अच्छा कवरेज दिया था, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमसे उस समय वादा किया गया था कि 52% आरक्षण पे ही विचार करेंगे, लेकिन आज सिर्फ 27% की हो रही है बात। तो इसलिए आज आपके माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, या तो 52% आरक्षण की घोषणा करे सरकार, और नहीं करती है तो हम अगले 15 दिन के अंदर की कोई तारीख तय करेंगे और 1 लाख लोगों को बुला के भोपाल में मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने का काम करेंगे। इनको बेनकाब करेंगे जो पिछड़ा वर्ग के नाम पे सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है, अभी आपने देखा कि भिंड के विधायक और कलेक्टर के बीच तू मैं गाली गलौज, भिंड के विधायक जी उनको मारने दौड़ रहे हैं कलेक्टर को। आज से 2 महीने पहले किसानों के मुद्दे पे इसी कलेक्टर ने, जब 2000 बीघा जमीन किसानों से छीन ली थी भिंड कलेक्टर ने, संजीव श्रीवास्तव ने, तो मैं स्वयं गया था और मैंने आंदोलन किया था और कलेक्टर के बाहर बैठा था, कलेक्ट्रेट के ऑफिस के बाहर धरने पे किसानों को लेकर। तब इसी कलेक्टर ने ये कहते हुए कि दामोदर जी ने मुझे नालायक कहा, मेरे ऊपर 10 धाराएं लगवाने का काम किया था। हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सहित सब नेताओं पर धाराएं लगवा के प्रकरण कायम कराया था। आज मैं पूछता हूं उस कलेक्टर से और इस मोहन यादव जी की सरकार से, मोहन यादव से, एक विधायक खुलेआम गुंडागिर्दी कर रहा है, बंगले में घुस के कलेक्टर को मारने की कोशिश कर रहा है। क्या आज उस कलेक्टर की औकात नहीं? क्या उसे आज एसपी की हैसियत नहीं कि वो उस विधायक के ऊपर कायमी करे? हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से ये गुंडागिर्दी समाप्त की जाए। गलत संदेश जा रहा है, विधायक के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए पार्टी को, और सरकार को तत्काल प्रभाव से उस भ्रष्ट कलेक्टर को वहां से हटाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।